सो हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। और आप सब इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी ब्लॉग को देखने आते हैं, इसके लिए दिल से तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। तो आज बहुत दिन बाद कुछ अच्छा फील हो रहा था और सुबह उठते ही सबसे पहले बाबू को तैयार करते हैं, उसके बाद से चल जाते हैं झाड़ू पोछा करने में। पोछा तो मैं डेली नहीं लगाती, पर झाड़ू तो डेली का काम है, सुबह और शाम दोनों टाइम का। और इस टाइम पे आप देख लो, मेरे मुंह में ब्रश लगा हुआ है और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी बहुत अंधेरा है, क्योंकि मैं उठ जाती हूँ 5 बजे या 5:30 बजे, डिपेंड करता है बाबू मुझे कब उठाता है। और सुबह उठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन अगर आप सुबह उठ जाते हो तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है और आपको हर टाइम एनर्जी फील होती रहती है। तो इस टाइम तक मैं नहा धो ली हूँ, बेड ठीक कर रही हूँ और इसके बाद जाऊँगी सीधे पूजा करने। और जल्दी उठने का एक ये भी फ़ायदा है कि मुझे प्रॉपर टाइम मिल जाता है अपने बालों के लिए भी, जो कि मेरे लिए डेली के डेली सुबह सुबह झाड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और टाइम लेते हैं। इसलिए मैं इसे दोपहर में करती हूँ, जब खाली हो जाती हूँ सारा काम करके तब। लेकिन हाँ, सुबह उठ जाऊँ अगर बहुत जल्दी ना, तो सबसे पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। और देखो, मेरे बालों को बांधने और झाड़ने में टाइम तो लगता है भाई, 10 से 15 मिनट। तो चलिए, सुप्रभात जी आप सबको, नमस्कार, हाय, हेलो एंड जो लोग भी छोटे हैं उनको बहुत सारा प्यार। तो पूजा करने जाने से पहले मैंने बाबू का नेपुल रख दिया था, जो कि अब तक उबल के बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुका है। और अब मैं चली गई हूँ पूजा करने। तो आप भी दर्शन कर लीजिए और अपनी मनवांछित इच्छा मांग लीजिए। और अब चलते हैं युद्ध क्षेत्र में अपने सारे हथियार लेके, कढ़ाई, कलछुल और चाकू। तो आज नाश्ते में बनेगा तुरई की सब्जी। तो मैंने सबसे पहले उसे काट लिया है और इस टाइम तक अभी 7 भी नहीं बजे हैं, 6:30 का टाइम हो रहा है। और मैंने एक साइड पे बिठा दिया है काढ़ा और साथ के साथ में कर रही हूँ अपना सारा काम। मतलब एक ही साथ में काढ़ा बिठा के तुरंत सब्जी काटने लग जाती हूँ। और फिर मैंने काढ़ा निकाला है अपने लिए और मम्मी जी के लिए, और दोनों को देके फिर मैं चले आई हूँ अपने रूम में बाबू को सुलाने के लिए। इतने में ही हस्बैंड जी का कॉल आया कि हाँ, मेरे कुछ सामान है जो कोई मेरा दोस्त जा रहा है, उसको दे देना। तो मैंने उनकी पैकिंग करनी शुरू कर दी है। और सबसे पहले मैंने इनके कपड़े वॉश किए हैं, सुखाए हैं, फिर परफ्यूम किए हैं और तब जाके मैं पैक कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा जिम करते हैं, इसलिए उनके जिम के सामान हमेशा उनके साथ रहते हैं। लेकिन इस बार वो छूट गए थे, इसलिए ये सारे सामान उनके दोस्त लेने आ रहे थे। तो मैंने कर दिया ये सब पैक और फिर सुलाया है बाबू को और खुद भी आराम करने चली गई हूँ। और हस्बैंड के लिए पार्सल जाए और आप अपनी तरफ से कुछ ना दो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। घी तो दे ही दिया है, घर का सामान है वो, लेकिन हाँ, नोट तो ज़रूर देना है। पैसे वाला नहीं, प्यार वाला। हाँ, तो मैंने एक नोट भी लिखा है प्यार से, बहुत प्यार से। और मेरी स्माइल देख के आप समझ ही सकते हो, तो मैंने एक बहुत प्यारा सा नोट बनाया उनके लिए और उनके सामान में डाल दिया है।
पतिदेव के लिए एक प्यारा सा नोट बना के उनके बैग में डाल दिया है। और अभी ना बारिश होने वाली है ऐसा लग रहा है। मैं आई हूँ कपड़े उठाने के लिए, लेकिन मम्मी ने सब कुछ उठा दिया है, कुछ भी कपड़े बाकी नहीं है। तो बाबू को नेपल वॉश करते हैं और दूध भर के लेके चलते हैं। तो बचे हुए सूरन की मैंने बनाई थी सब्जी, और इसका ना पहले से ही रेसिपी मैंने पिछले व्लॉग में अपलोड कर दी है, जाके ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत अच्छी और बहुत आसान रेसिपी, बिल्कुल कम तेल में बिना डीप फ्राई किए हुए बहुत आराम से बन जाती है ये। और फिर मैंने रात का खाना भी निकाल दिया। अब चलिए आई हूँ रूम में, और रूम में ना हम सोने से पहले एसी पहले ही ऑन कर देते हैं ताकि रूम थोड़ा ठंडा हो जाए, और जब हम इंटर करते हैं तो बंद कर देते हैं ताकि बाबू को सर्दी ना लगे। तो बस ये काम भी कंप्लीट ही हो गया है, और अब चलते हैं फिर से किचन को साफ करने के लिए, क्योंकि मैंने दूध गिरा दिया था और पूरे घर में वो दूध फैल गया था। तो मेरा ये काम होता ही है, मैं अपने आप ही काम बढ़ा देती हूँ, और बस इतना सा ही दूध बचा था 2 लीटर में से। खैर इसी इमरजेंसी के लिए मैं पाउडर का दूध हमेशा बना के रखती हूँ, जो मेरे बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और अब मैं उसे लगा रही हूँ विक्स, ताकि उसकी छाती पे लगा के उसके सुला दूँ, और उसे कफ और कोल्ड की समस्या हो रही है आजकल, तो वो ना हो। और ये विक्स हम मार्केट से नहीं लाते, मैं घर पे ही बनाती हूँ। तो थोड़ा बहुत प्यार करना तो बनता है ना, इतना प्यारा सा जो बच्चा है। तो चलिए अब सीधे मिलते हैं अगले दिन, यानी बृहस्पतिवार के दिन। और मैं अब तैयार होके जा रही हूँ पूजा करने, जो कि मेरा डेली का रूटीन होता है। आप भी देख देख के बोर हो गए हो, पर कोई नहीं, आज मैं आपको डेली का रूटीन नहीं दिखाने वाली। आज मैं आपको अपना आर्ट एंड क्राफ्ट का आइडिया दिखाने वाली हूँ, जो कि आने वाले त्योहारों में आपका काम बहुत ही आसान कर देगा। तो देखिए मैंने ऑनलाइन भी इसको सर्च किया था, ये 150 रुपये से कहीं से भी कम नहीं मिल रहा है, 150 से ज़्यादा ही में मिल रहा है, और कोई भी वेबसाइट 150 रुपये से नीचे में नहीं दे रही है। और मैं जो आइडिया आपको बता रही हूँ ये आपको इतना आसान पड़ने वाला है कि 1 रुपये नहीं खर्च होंगे, क्योंकि बेकार पेपर और पेंसिल तो सबके घर में होता है। और इस आइडिया से ना आपका अपना खुद का वजूद ना आगे बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छा फील होगा जब आप ये सारे काम करोगे। आप जब ये चीज़ें बनाओगे ना, जब ग्राउंड पे आके हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, तो हमें और ज़्यादा प्राउड फील होता है कि ये मैंने बनाया है और मेरे तरीके से ये बन के अच्छे से उभर रहा है। तो ये बहुत अच्छा प्राउड फील मोमेंट होता है आपके लिए। और खाली अगर बैठे हो तो इससे अच्छी चीज़ तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। और इससे आसान चीज़ें, इतने सस्ती चीज़ें और आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें, जैसे आप अपना बनाया हुआ खाना आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको लगता होगा आप सेटिस्फाई होते होंगे, वैसे ये सारी चीज़ें भी करती रहनी चाहिए। ये सारी चीज़ों से दिमाग हल्का होता है, और जो डेली के कामों के टेंशन और फिर दिक्कतें होती रहती हैं घर परिवार की, उन सब चीज़ों से मन थोड़ा सा उब जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें भी करते रहनी चाहिए। तो मैं तो हमेशा कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, पर जब से बाबू हुआ है तब से कुछ भी ऐसी सच कुछ भी सिलाई विलाई कुछ भी नहीं की है। लेकिन अब मैं फिर से अपने आर्ट एंड क्राफ्ट में जुट गई हूँ कि डेली में थोड़ा थोड़ा करके ही कुछ ना कुछ तो बनाऊँ। और ये सारी यूटेंसिल्स मैं बना रही हूँ रंगोली बनाने के लिए, मतलब दिवाली के लिए। और आप चेक कर लेना ऑनलाइन, एक भी यूटेंसिल्स आपको 150 रुपये से कम में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये बिना 1 रुपये खर्च किए बन रही है। और ऊपर से आपकी अपनी कला है, तो आप अपनी तरीके से इसको लुक दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर, कलश, और कल के दिन मैंने ब्लॉग में बताया था कि मैंने दीपक भी बनाया है। साथ के साथ मैंने बनाया है स्वास्तिक, और अब मैं बना रही हूँ तोरण, जिसका ब्लॉग भी जल्दी से जल्दी मैं अपलोड करूंगी। तो ऐसे सच आइडियाज के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा, और लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और आज मैं बना रही हूँ बाबू के लिए तेल, जो कि उसको मैं पिलाती हूँ, जिससे उसे सर्दी बहुत कम लगती है। तो इसका ब्लॉग भी मैंने पिछले ब्लॉग में अपलोड कर रखा है। तो टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, सी यू।